दोस्तों देखिए, सभी का एक सपना होता है कि वो पूरी वर्ल्ड टूर करे, पूरी दुनिया घूमे। तो मेरा भी एक ऐसा सपना था जो कि हम तीन दोस्त मिलकर शुरू कर चुके हैं। आज 21 तारीख को हमने यात्रा शुरू करी है, जो कि हमारी यात्रा जो होने वाली है भारत का दिव्य सफर के नाम से हमने किया है, जिसमें हम पूरे चार धाम और पूरे ज्योतिर्लिंग हम इसके अंदर पूरे टूर करने वाले हैं, जो कि लगभग 30 दिन का ये टूर होने वाला है। और आज हम निकल रहे हैं लगभग 10,000 किलोमीटर के आसपास हम करेंगे इसका टूर। ऑन रोड हम लोग जा रहे हैं, बाई कार हम जा रहे हैं। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको बताते रहेंगे कि कहाँ कहाँ हम गए और क्या क्या हमने देखा, वो सब चीज़ें। और आप भी कैसे इस जर्नी को शामिल कर हो सकते हो, मतलब इस जर्नी को आप भी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, वो सभी चीज़ें हम बताएंगे। अभी कुछ देर में मेरे दोनों दोस्त जो है वो आ रहे हैं। फिर आगे की बात पूरी हम दिखाएंगे, कैसे हमने गाड़ी डेकोरेट की है, वो सब चीज़ें हम दिखाएंगे और पूरा रूट आपको यहाँ पे हम बताते हुए चलते जाएंगे। तो देखिए, रमेश भाई आ चुके हैं। रमेश भाई, कैसा लग रहा है? मजा आ गया सर। ये है अजय भाई। अजय भाई, ये हमारा देखो लगेज पूरा एकदम। और अभी यहाँ पर ये लगेज है, ये मेरा केबिन है और सामने वो बैठी हैं और ये हमारे ड्राइवर साहब। और अभी थोड़ी देर के अंदर आपको वो भी दिखाएंगे कि गाड़ी का जो हमने लुक तैयार किया वो कैसा क्या है, कुछ इस तरीके से देखिए। अब हम लोग आगे रुकेंगे, वो यहाँ आपको गाड़ी दिखाएंगे। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि रमेश भाई आ चुके हैं, अजय भाई दोनों मुझे पिक करके अब हम निकल चुके हैं। अभी देखो, आज का जो रूट है, जो पहला दिन था हमारा, वो था सोमनाथ का। सबसे पहले देखिए, मैंने जैसे बताया था आपको ये यात्रा का प्लान कैसे हुआ, क्या हुआ। पहले रमेश भाई, अजय भाई और एक हमारे महेश भाई हो रहे हैं, ये तीनों लोग जा रहे थे। मुझे बड़ी खुशी थी। मैं भी सोच ही रहा था कि यार क्या पता ऐसा मौका मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या पता कभी जा पाएंगे नहीं जा पाए। फिर देखिए क्या जो भी होता है, भगवान ने क्या चेंजेस करते हैं। महेश भाई का किसी कारण की वजह से उनका कैंसिल हो गया, तो मेरे को एक दिन अचानक से फ़ोन किया रमेश भाई ने कि यार आप चल रहे हो क्या? मैंने कहा बिल्कुल चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे मतलब एकदम से ऐसा प्लान हो गया। मुझे तो 10 दिन मिले, कुछ भी तैयारी नहीं की। बीच में मेरा प्रोग्राम भी था बिटिया के जन्मदिन का, तो उसमें बिजी रहा। लेकिन फिर भी भाग दौड़ करते करते मेरी कुछ कार की समस्या भी थी, वो भी सॉर्ट आउट करी, सब कुछ करके। लेकिन फिर भी फाइनली मैं आज सुबह बैठ ही चुका कार के अंदर। अब आज जैसे मैं बता रहा हूँ सोमनाथ का प्लान। अब हम लोग अजमेर रोड जिसको बोलते हैं, जयपुर से अजमेर की तरफ रोड जाती है, उसको अजमेर रोड बोलते हैं। NH8 इस रोड का नाम वैसे तो। ये हाईवे, नेशनल हाईवे, इससे हम जा रहे हैं सोमनाथ के लिए। तो देखिए, डायरेक्ट हम सोमनाथ जा सकते हैं, जयपुर, अजमेर, ब्यावर, देवनगर होते हुए सोमनाथ। लेकिन थोड़ा सा क्या है कि दो रूट भी दूसरा रूट भी इसमें है, जो कि भीलवाड़ा रोड उसको बोलते हैं। वहाँ पे सांवरिया सेठ पड़ते हैं, बहुत मान्यता है राजस्थान के अंदर सांवरिया सेठ की। तो हम लोग सोच रहे हैं कि दिन तो है ही हमारे पास, हमें कौन सी भागा दौड़ी तो करनी है नहीं, तो सांवरिया सेठ के भी दर्शन कर लेते हैं। तो थोड़ा सा रूट में चेंज करके, वैसे हम 5-6 घंटे में पहुँचे थे, अब हम 7 घंटे में पहुँच जाएंगे। तो ऐसे करके हम शाम को लगभग 7 बजे 8 बजे के आसपास आराम से इजीली पहुँच जाएंगे। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्यों रमेश भाई? सही है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले सेठ जी के दर्शन हो जाए। देखिए, सेठ जी का एक सबसे बड़ा यह है कि सेठ जी का अगर आशीर्वाद है ना, तो एक चीज़ की तो कभी कमी नहीं आएगी, वो है पैसों की। तो हमारे जो टूर है, जो सबसे बड़ी हमारे साथ दिक्कत ही एक ही है। बाकी तो तीनों यंग है, कोई टेंशन नहीं है, स्वास्थ्य हमारा एकदम ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक ही चीज़ की दिक्कत है, तो उनका आशीर्वाद लेते हुए चलें, तो ये थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। तो हम लोग वो प्लान कर रहे हैं। पहले अब सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे सांवरिया सेठ की क्लिप। और उससे पहले मैं मिस कर गया, बीच में मैं आपको बोल रहा था गाड़ी दिखाऊंगा, तो मैं एक बार जहाँ हम रुकेंगे वहाँ आपको पहले कार दिखाऊंगा कि हमने कैसे किया। पूरा एक बार रूट जो प्लान है वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, हम जो अजमेर की तरफ जाते हैं उससे पहले नसीराबाद बाईपास आ जाता है, जो भीलवाड़ा की तरफ जाता है, उदयपुर भी इस तरफ से निकल सकते हैं। हालांकि अजमेर की तरफ से भी ब्यावर होते हुए निकल सकते हैं, लेकिन हमने अभी ये वाला रूट लिया है, क्योंकि हमें, जो मैं आप पहले बता रहा था कि हम सांवरिया सेठ की तरफ निकल रहे हैं, तो ये वाला रूट लेके। बाकी रमेश भाई बोल रहे थे कि यहाँ का व्यू बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ, शानदार व्यू है पूरा। ये जो पहाड़ियाँ हैं, ये एक अलग ही व्यू आ रहा है इसका। शायद मोबाइल में दिख रहा है, नहीं दिख रहा, लेकिन देखने में बहुत शानदार लग रहा है। ये जो बड़े बड़े पहाड़ अपने साथ चल रहे हैं ट्रक जैसे, इनका भी अपने को ध्यान रखते हुए चल रहे हैं। पहाड़ तो देखने ही, अपने इनको भी देखना साथ साथ। और इन लोगों ने बहुत बढ़िया करा, मेरे को लगेज के साथ भटक दिया। बिल्कुल बिल्कुल। अरे तो आपको अपना ऑफिस चाहिए था, ऑफिस आगे तो नहीं सकता। हाँ, वैसे मेरे को खुद को पर्सनल अपना ऑफिस चाहिए था, लेकिन ऑफिस के साथ ऑफिस ही मांगा था मैंने, सामान नहीं मांगा था ऑफिस। ये कोवर्किंग स्पेस जो आपको मिला है ना फ्री में, थोड़ा तो ये झेलना पड़ेगा सर। फ्री नहीं है, 1 लाख बहुत मोटा खर्चा हो रहा है। चलिए आगे के व्यूज दिखाते रहेंगे आपको। दोस्तों, हमने कुछ इस तरीके से हमारी गाड़ी को जो है पूरा रैप करवाया, आप देख सकते हैं। देखिए, भारत का दिव्य सफर, 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम हम जाएंगे। कैसे कैसे हमारा रूट रहेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए,
सबसे पहले देखिए हम लोग जयपुर से, ये मैं पिछले वाला दिखा रहा हूँ, एक बार मैं उस तरफ वाला दिखाता हूँ। ये एंड वाला मैंने दिखा दिया गलती से। ये देखिए आपको इस तरफ से दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले जयपुर से सोमनाथ, फिर नागेश्वर, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, फिर त्रिमकेश्वर, फिर ग्रीष्मेश्वर, ऐसे चलते हुए देखिए हम जाएंगे। इधर आएंगे भीमाशंकर के बाद में देखिए ये मल्लिकार्जुन, कुछ मेरे को नाम जो है मिस है क्योंकि मैं कभी गया नहीं हूँ, तो शायद हो सकता है मेरे को बोलने में दिक्कत हो रही होगी। ये रामेश्वरम हो गया, ये वेदनाथ है कुछ, और काशी विश्वनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया, और वापस हम ऐसे करते हुए जयपुर आएंगे। तो देखो दोस्तों, यहाँ हम रुके हैं, ये देखिए कंवलियास करके ऐसे कोई जगह है, यहाँ खाना खाने के लिए रुके हैं। ये हमारी रानी खड़ी है, और इस जगह आज अजय भाई जो है वो घर से ही खाना लेके आए थे, तो एक बढ़िया हमें एक जगह मिली आराम से बैठ के खाना खाने के हिसाब से, तो हम लोग यहाँ रुके हैं। ये हमारी रानी को आप देख ही सकते हो। ये देखो कुछ इस तरीके से अभी हम देखेंगे कुछ जुगाड़ ऐसा, साफ़ सफाई करके आराम से फिर यहीं बैठ के आराम से खाना वगैरह एंजॉय करेंगे। क्या अजय भाई, घर से ही खाना लेके आए हो? हाँ, घर से खाना लेके आओ, तो 3 बजे अपन यहाँ लंच कर लेंगे बढ़िया जगह। तो एक बार यहाँ पे कीड़े को तो देख लेंगे, कोई जो भी अच्छी जगह मिल जाए। तो कुछ इस तरीके से हम ये लोग यहाँ पे देखते हैं, अभी खाना खाते हैं। देखिए यहाँ पे झाड़ू भी हम आराम से साफ़ सफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस जगह थोड़ा सा दिक्कत थी, साफ़ सफाई नहीं हो पा रही थी ढंग से, तो अभी हमने एक ये देखा है छोटा सा एक मिनी ढाबा टाइप का सा है, ये बंद पड़ा है, और यहाँ कुछ कुर्सियाँ वगैरह रखी है, तो इसमें हम बैठ लेंगे आराम से थोड़ी देर। और बड़ी आराम से यहाँ पे खाट भी लगी हुई है, इधर पीछे खेत वगैरह है ही, तो यहाँ पे बिल्कुल वो है। अजय भाई अपनी ब्लॉगिंग कर ही रहे हैं, वो खड़ी हमारी रानी। ये देखो अजय भाई कुछ इस तरीके से खाना लेके आए हैं। ये सलाद हो गया, एक साइड ये कैरी की सब्ज़ी मेरे को लग रही है, ये मिर्ची के टपोरे हो गए, 3 पैकेट बिल्कुल अलग अलग सेपरेट लेके आए अजय भाई, बिल्कुल एकदम। और अजय भाई गए उस तरफ, उधर एक ढाबा सा है, वहाँ पे शायद छाछ लेने गए हैं, वो खा चुके हैं। यहाँ जैसे मैंने बताया था यहाँ पे खाना खाया था। और ये खड़ी हमारी रानी, और निकल रहे हैं हम वापस, क्योंकि हमने एक्चुअली वापस मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हम वहाँ आगे जो चले गए थे वहाँ से हमें पीछे पहले दिख गया था, लेकिन हम स्पीड में थे, आगे निकल गए थे, तो यहाँ वापस आए, इसलिए हम वापस यूटर्न लेके वापस की तरफ निकल रहे हैं। हाईवे आप देख ही पा रहे हो, हाईवे थी। देखो रमेश भाई जो है, हम जहाँ खाना खा रहे थे वहाँ पे एक बहुत बड़ा महान काम करके आ गए। ये अपना जो चश्मा है वहीं पे भूले है, तो वापस हम उस तरफ जा रहे हैं। अजय भाई क्या कहना चाहोगे 2 शब्द इस बात पे? ये बहुत ही अच्छा काम किया है आपने, आपको कुत्ता बुलाने भी आया था। तो ये देखो वापस वहीं आना पड़ा हमें। अच्छा वो खाट बढ़ा है भैया। और अब जो है अजय भाई जा रहे हैं, इसको बढ़ाएगा देखना। तो देखो यहाँ ढूंढने आए हैं, लेकिन रमेश भाई ने देखो कितनी महानता से यहीं रख दिया था डिग्गी के अंदर, और ढूंढने में वापस हमें यहाँ आना पड़ा है। तो हमारा ऑलमोस्ट लगभग आधा घंटा ख़राब हो गया है, आधा घंटा रमेश भाई ने ख़राब कर दिया है। चलो चलते हैं आगे। तो देखिए दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं सांवरिया सेठ जी के। कुछ इस तरीके से देखिए यहाँ पे जो अरेंजमेंट है लाइनिंग का, वो यहाँ पे ऐसे देखने को आपको मिलेगा। और देखिए यहाँ पे जब भी आप आएँ, बाहर की तरफ जूते वगैरह चप्पल वगैरह उतारने के लिए बिल्कुल स्टैंड बनाए गए हैं, आप वहीं पे उतारें आराम से, बिल्कुल एकदम सुविधाजनक आपके लिए रहेगा वो। और ये कंप्लीट देखिए कुछ इस तरीके से आपको व्यू देखने को मिल रहा होगा। आगे हम चलते हैं, थोड़ा जो रास्ता है मंदिर तक का, वहाँ चल के फिर हम आपको आगे का जो व्यू है वो भी दिखाएंगे, कैसे क्या आगे का व्यू होने वाला है। कुछ इस तरीके से देखिए सारे सेठ जी यहाँ पे कुछ इस तरीके से भीड़ रौनक आपको देखने को मिलेगी। बहुत ही भव्य मंदिर यहाँ पे सावरिया सेठ जी का यहाँ पे है। देखिए आगे की जो फुटेज है मैं अंदर की नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि मंदिर के अंदर जो है सेठ जी के बिल्कुल सामने की तरफ जो फोटो खींचना थोड़ा वसीम है, इसलिए मैं अंदर की चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं दिखा पाऊँगा। लेकिन मोटा मोटा आप देख सकते हैं कि भीड़ वगैरह ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। बहुत ही शानदार, बहुत ही भव्य मंदिर सावरिया सेठ जी का है। बाकी एक बार बाहर निकलने के बाद मैं और बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ। तो चीज़ देखिए, जब भी आप सावरिया सेठ जी के आए तो यहाँ पे शिव जी का भी एक मंदिर है, उसके भी आप दर्शन जरूर कर सकते हैं। और जो आप ये देख लीजिए पूरा नज़ारा आपको ऐसे देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा। तो अभी एक बार हम लोग जो है शिव मंदिर जो बना हुआ है वो एक तरीके से नीचे की तरफ है, आप एक गुफा टाइप में मान सकते हैं उसको, वहाँ बना हुआ है। तो एक बार वहाँ चले, वहाँ पे भी एक बार जरूर आइए। देखिए मैं बताता हूँ कहाँ पे है, ये सामने आपको खेजड़ी का वर्क्स दिखाई देगा। जब भी आप आएंगे यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं लोग बाग,
और इस तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ पे आपको जो है शिव जी का मंदिर आपको वहाँ पे दिखाई देगा। तो ये देख लीजिए कुछ इस तरीके से यहाँ का व्यू होने वाला है और यहाँ से आपके शिव जी के मंदिर की एंट्री होने वाली है। देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ व्यू नीचे। देखिए दोस्तों जो मैं बता रहा था, देखिए ये तो हो गया सांवरे सेठ जी का मंदिर, पीछे हमने दर्शन किए थे, जो शिव जी के दर्शन किए थे। अब हम एग्जिट की तरफ बढ़ेंगे, आइए बात करते हुए चलेंगे यहाँ का पूरा जो भव्य जो मंदिर है और साथ साथ में और भी क्या क्या चीज़ें हैं वो सब बताएंगे हम आपको। तो आप व्यू देखते हुए चलिए। देखिए तो अजय भाई आ जाइए इधर से, आ जाइए इधर से। बड़ी भीड़ है आज, छुट्टी का दिन। आज एक्चुअली वैसे भी सैटरडे है तो भीड़ बहुत ज़्यादा है, वैसे भी भीड़ रहती है लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही भीड़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। मैं अक्सर आता रहता हूँ पर आज थोड़ी कुछ ज़्यादा भीड़ है, देखिए आप देख ही पा रहे हो भीड़। ये देखिए मैं यहाँ से आपको व्यू दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे मतलब इतना बड़ा सारा खूब बड़ा भव्य एक जगह है, यहाँ का जो एरिया है बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। अब एक बार जो मेन जो एग्जिट है वहाँ हम चलेंगे। एक और प्रथा यहाँ पे है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या प्रथा यहाँ पे होने वाली। रमेश भाई सोच रहे हैं कि क्या प्रथा है, वो प्रथा जो है मैं आते वक्त बता रहा था ना आपको कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रथा है कि लोग बाग क्या है मिट्टी से यहाँ पत्थर से यहाँ पे मकान बना के जाते हैं। वो मैं दिखाऊंगा वहाँ पे। वो ये मानते हैं कि उनकी जो एक तरीके से श्रद्धा है कि भाई हम सेठ जी का अगर यहाँ पे मकान बना के जाएंगे तो हमें हमारा मकान अपने आप ही ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो एक बार चल के हम देखते हैं वहाँ पे। अजय भाई आपको बता रहा था मैं कि ये सामने देख पा रहे हो ये वाले ये जो लोग देखिए मिट्टी से, अभी वहाँ नियर बाई भी चलेंगे हम, ये मिट्टी से अपने घर बना रहे हैं यहाँ पे। पहले तो जब हम पिछली बार आया करते थे ना तो यहाँ पे काम चल रहा होता था तो पत्थर होते थे यहाँ पे, तो पत्थर से बनाते थे। लेकिन आज के टाइम पे तो जैसे ये अभी देख पा रहे होंगे तो ये मिट्टी से देखिए लगातार लोग बाग ये बना रहे हैं। इसकी यही मान्यता है कि हम यहाँ पे अपना मकान बना के जाएंगे तो सेठ जी हमारा मकान बना देंगे। ये वाली प्रथा यहाँ पे है, तो ये देख लीजिए। और ये एग्ज़िट यहाँ से मेन एग्ज़िट, जैसे एंट्री हम लोगों ने यहाँ से करी थी, जैसे आप देख पा रहे होंगे ये एंट्री थी और अब एग्ज़िट ये वाला एग्ज़िट हो ही रहा है। तो अब ये और जो बाहर की तरफ है वहाँ चलते हैं, जहाँ हमने शूज़ वगैरह उतारे थे वहाँ चलते हैं। वो भी आपको मैं थोड़ा सा दिखा दूंगा कि जब भी आप आए तो प्रॉपर यहाँ पे जो शूज़ स्टैंड है वो प्रॉपर यहाँ पे है, तो वो वहीं पे आप आराम से बढ़िया तरीके से अपने शूज़ उतार सकते हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्ज वगैरह नहीं है। और रही बात देखिए पार्किंग की, तो जब मैं पिछली बार आया था तो मुझे जहाँ तक याद है कि पार्किंग शुल्क नहीं था, लेकिन अभी हम लोग जब कार हमने पार्क करी तो 20 रुपये जो पार्किंग का था वो हमने दिया है। तो आज के दिन जो है 20 रुपये यहाँ पे पार्किंग का लग रहा है। 6 घंटे की पार्किंग का 20 रुपये, बाकी 40 ऐसे कुछ भी है। 12 घंटे का वो अलग अलग चार्जेज है। तो एक बार बाहर की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए अब हम आ चुके हैं कम्प्लीटली हमारे दर्शन करके। दर्शन हमारे इजीली हो गए थे, कोई भीड़ तो थी लेकिन दर्शन इजीली हो गए थे। हमारी प्यारी रानी फ्रॉन्क्स के पास हम आ चुके हैं। अब हम यहाँ से जो जैसे कि हम बता रहे थे कि अब हम निकलेंगे नाथद्वारा के लिए। तो अब बिल्कुल सोमनाथ वहाँ हम आज स्टे वहाँ पे करने वाले हैं। लगभग 80 किलोमीटर के आसपास जो है यहाँ से बता रहे हैं, लगभग 2 घंटे के आसपास का हमारा रूट रहेगा। और बीच में देखिए हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा थक रहे थे तो हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे कुछ पिया जाए। तो हमने नींबू शिकंजी पी। तो यहाँ नींबू शिकंजी नॉर्मल रेट जो अपने चलती है 20 रुपये में हमें ईजिली यहाँ पे अवेलेबल हो गई। तो लगभग यही कॉस्टिंग यहाँ पे होने वाली है। तो अभी हम यहाँ से चलते हैं, हमारी रानी को निकाल के फ्रॉन्क्स को सीधा डायरेक्टली वहीं मिलेंगे फिर हम। तो फ्रेंड्स अब हम पहुँच चुके हैं नाथद्वारा। देखिए जैसा हमने बताया था कि हम लोग दर्शन करके निकले थे, तो लगभग हम निकले थे वहाँ से 6:15 बजे के आसपास और हम लगभग 7:15 बजे के आसपास यहाँ पहुँच गए। लगभग 2-2.25 घंटे के अंदर हम ये लोग यहाँ पे पहुँच चुके थे। उसके बाद हमने होटल देखे, उसके बाद लगभग अभी जो टाइम हो रहा है वो लगभग 9:15 टाइम हो रहा है। तो सबसे पहले हम जैसे ही पहुँचे तो वहीं पर कॉर्नर पर हमें एक होटल मिल गया था। उससे हमें बार्गेनिंग करी, लेकिन वो 1500 रुपये में 3 लोगों के लिए बता रहा था एक्स्ट्रा मैट्रेस के साथ। फिर हमने क्या किया कि ये जो आप पीछे होटल देख रहे हो ये वाले होटल में हमने ट्राई किया, तो इन्होंने हमें लगभग 1200 रुपये के आसपास। होटल का अगर नाम बताऊँ तो होटल उत्सव, जो कि मेन रोड पे ही है। होटल उत्सव के नाम से बहुत प्यारी सी होटल है। 3 ऑक्यूपाई के हमें बेडरूम जो दिया है इन्होंने वो दे दिया है हमें वही अपने 1200 रुपये में, जो कि उसमें एक्स्ट्रा मैट्रेस भी आ गई। तो मेन हाईवे पे ये है। और होटल जैसे मैंने बताया आपको, हमारी जो रानी है फ्रॉन्क्स वो मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल सबसे अच्छी बात यह है कि हमें यहाँ पे पार्किंग की बिल्कुल परफेक्ट जगह यहाँ पे मिल गई, तो वो भी कोई समस्या हमारे पास नहीं आई। आप देख सकते हो, देखिए पार्किंग वगैरह जो है कंप्लीट पार्किंग यहाँ पे है, तो पार्किंग कोई समस्या नहीं आई हमें। अब वो देखिए जो हमारी फ्रॉन्क्स है वो उस तरफ वहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, वहाँ पे खड़ी है। अब मैं थोड़ा सा एक बार
अंदर से दिखा देता हूँ कि कैसी क्या ये होटल यहाँ पे होने वाली है और कैसी क्या चीज़ें यहाँ पे हम लोगों को मिलने वाली है। वो भी हम एक बार चलेंगे अंदर की तरफ। रूम भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे रूम वगैरह जो है यहाँ के अवेलेबल होने वाले हैं। तो होटल है, प्यारी सी एंट्रेंस होटल की यहाँ पे मिल जाती है। ये देखिए होटल का व्यू, कुछ इस तरीके से होटल का व्यू आपको मिलने वाला है। वहाँ पे रिसेप्शन होने वाला है और हमें फर्स्ट फ्लोर पे रूम है। सबसे अच्छी बात ये कि रेस्टोरेंट भी यहीं पे आपको होटल में ही मिल जाता है। अब एक बार मैं आपको रूम का ओवरव्यू दिखाता हूँ। खाना भी लगभग हमने जो ट्राई किया मेन्यू यहाँ का, तो वही लगभग 200 रुपये के आसपास नॉर्मल, अगर आप नॉर्मल सब्जी और रोटी खाते हैं तो 200 रुपये के आसपास आपका नॉर्मल सब्जी रोटी हो जाती है। तो एक बार रूम में चल के मैं रूम का आपको दिखाता हूँ टूर। उसके बाद हम बात करेंगे आज का टोटल खर्चा। साथ साथ में अगर मैं बात करूँ दूरी की, तो लगभग आज हमने जो दूरी तय की है वो की है लगभग 450 किलोमीटर के आसपास। तो हम चलते हैं एक बार रूम की तरफ। तो फ्रेंड्स देखो, ये मैं एक बार दिखाता हूँ जो हमारी जो होटल है उसकी जो बाहर के फ्लोर की है वो लॉबी कुछ इस तरीके से है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। अब मैं एक बार इसका जो रूम है उसका मैं आपको टूर कराता हूँ कि कैसे क्या इसमें रूम हम लोगों ने लिया है यहाँ पे। तो देखिए रूम की मैं बात करूँ तो सबसे पहले देखिए एंट्रेंस के बाद में आपको यहाँ पे एक बड़ा सा अच्छा सा एक वॉशरूम हम लोगों के लिए यहाँ पे मिल गया है हमें, तो क्या बहुत अच्छा है। और ये आ गया देखिए एक बेड, और इसमें अगर मैं बात करूँ तो एक्स्ट्रा मैट्रेस यहाँ पे लग जाएगी। हमारा जो सामान है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। रमेश भाई वगैरह, अजय भाई कुछ ओट्स वगैरह लाए हैं, वो कुछ बनाएंगे। सिलेंडर की व्यवस्था हमने कर रखी है, वहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। और मेरी बात करूँ तो मैं दाल और सब्जी खाऊंगा, तो लगभग मैंने जो बताया था आपको यही अराउंड अगर मैं बात करूँ तो वही खर्चा पड़ने वाला है, जो कि लगभग होने वाला है 200 रुपये के आसपास, अगर आप एक दिन का अगर शाम का डिनर यहाँ पे इसी होटल में लेते हैं। तो अब मैं बात कर लेता हूँ आज के पूरे दिन के खर्चे के बारे में। तो देखिए पूरे दिन की बात करूँ तो देखिए हमारा टोटल, देखिए सुबह 60 रुपये की हमने पानी की बोतल ली, 51 रुपये मोती डूंग में प्रसाद हमारे दिया, जो सुबह सुबह मोती डूंग जाके आए थे अजय भाई और रमेश भाई। फिर उसके बाद में 484 रुपये की CNG डलवाई। 60 रुपये के देखिए हमने जैसे दिन में बताया था सिकंजी वगैरह पी, और 1885 रुपये का पेट्रोल हो गया, और 1200 रुपये का जैसे मैंने अभी बताया रूम हो गया। तो टोटल अगर मैं मिला के बात करूँ तो लगभग 3900-4000 रुपये के आसपास का एक खर्चा है आज के दिन का। तो बाकी देखिए और मिलते रहेंगे नए वीडियो में, बताता रहूँगा आपको कैसे क्या चीज़ें यहाँ पे हम देखते जाएंगे और आपको साथ साथ में बताते जाएंगे। तो आज इसी व्लॉग को आज यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री श्याम, जय भोलेनाथ।